ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे, पशु पंछी ताको सवै मानत अपनो राय। यहां स्पष्ट है धर्म अर्थात परहित, परोपकार, परमार्थ, यही एकमात्र धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमा। संसार लड़ रहा है धर्म के नाम पर, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। धर्म भी कोई हमारा तुम्हारा होता है। धर्म की परिभाषा तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, केवल इस लोक में ही नहीं, लोक परलोक में सब जगह धर्म की परिभाषा एक ही है, परहित, परमार्थ, सब सोहित निष्काम मति, सब सोहित निष्काम मति। हाँ, और जो अपने जीवन में धर्म का आचरण करेगा वो तो यशस्वी होगा, वो तेजस्वी होगा, वो यशस्वी होगा। धर्म अपना गुण प्रदान करेगा, धर्म अपना प्रसाद प्रदान करेगा। तो जो धर्म धारण करेगा, माने जो परोपकार में लगेगा, जो परहित में अपना जीवन लगाएगा, वो यशस्वी अवश्य होगा। गत सत्र में हम चर्चा कर ही रहे थे, किसकी कीर्ति आज भी उज्जवल है, भगवान की और भगवान के भक्तों की, और दोनों ही परोपकारी हैं। भगवान भी संसार पर उपकार करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अपनी प्रभुता, अपनी भगवत्ता छोड़कर इस संसार में आते हैं, और संत वो उन भगवान को पाकर फिर संसार में आते हैं। फिर फिरत हैं मुलक बहुतेरा, पलटू साहब कहते हैं, यहां से वहां से यहां घूमते हैं, किस लिए? ताकि हम जैसे जीव भगवान के भजन में लग जाएं। कितना बड़ा उपकार है संतों का, कितनी करुणा है उनकी हम जैसे जीवों पर। तभी तो कबीर कह रहे भाई, संत ना होते तो जल मरता संसार, संत ना होते तो बोले भगवान की लीला कथा ना होती, भगवान के नाम का कीर्तन ना होता। और मैं कहता हूं अपने जीवन से कथा कीर्तन हटाओ तो क्या रह जाता है पीछे? हम अपने जीवन से सत्संग एक और कर दें तो फिर जीवन में क्या है? दुख कष्ट क्लेश के अतिरिक्त और है क्या? तो यहां एक प्रकार से महर्षि दधीचि ने आपको हमको ये बड़ा मूल्यवान उपदेश दिया। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? प्रथमतः धर्म के आचरण के लिए, और गौणतः यश अर्जित करने के लिए। और धर्म क्या है? प्राणी मात्र पर दया, परहित, परोपकार, यही एकमात्र धर्म है। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। और एक और बात मैं यहां से कहना चाहूंगा, कभी अपने मन में यह विचार आने ही नहीं देना भाई हम तो सेवा कर ही नहीं सकते, हमारे पास धन नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा वो इस कुंठा से ग्रस्त रहते हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे सेवा करें? अरे धन से सेवा नहीं होती, धन से सेवा होती, सारे धनी सेवा में ही लगे होते। इक्का दुक्का कोई भगवान का कृपा पात्र लगा हो तो लगाओ, नहीं तो धन अपने साथ कितने अनर्थ लेकर आता है। लगा हुआ व्यक्ति भी किसी और मार्ग पर चल पड़ता है। कभी मत सोचना कि हमारे पास धन नहीं है, साधन नहीं है, कैसे सेवा करें। सेवा के लिए आवश्यकता क्या है? सेवा के लिए आवश्यकता बस इतनी बात की है, भगवान के सामने जाओ, पहला पग उठाओ। आपसे कहा था ना मैंने, आप नहीं जाओगे तो बात नहीं बनेगी, आप जाओ, कहो भगवान से, प्रार्थना करो, प्रभु ये मेरा जीवन आपकी सेवा में लगे, मुझे योग्य बनाइए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर नान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और एक बात और खास तौर से जितने भी युवा श्रोता हैं वो इस बात को ध्यान से सुने समझें। अगर सेवा परोपकार में ये इस तन की शक्ति नहीं लगाओगे तो ये आपको चैन से बैठने नहीं देगी, ये आपको भोगों में प्रवृत्त करा देगी। अंतःकरण काम कामना वासना से आच्छादित हो जाएगा। और इस संस्कृति का कारण केवल जीव की वासना है। हमने इस विषय पर बात की थी ना, जीव का दुख क्या है? शरीर का रोग जीव का दुख नहीं है, दरिद्रता जीव का दुख नहीं है।
बार बार जन्मना मरना ये जीव का दुख है, संस्कृति जीव का दुख है। और इस संस्कृति का कारण क्या है? वासना। अगर सेवा में नहीं लगोगे, अगर परोपकार में नहीं लगोगे, तो वो जो जीवनी शक्ति है वो चैन से बैठने नहीं देगी, वो आपको भोगों में प्रवृत्त कराएगी। बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन हमने देखा, बड़ा थोड़ा सोते थे, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, बोले ऐसे संन्यास लेना, रेवन ऐसे कर संन्यासा। बोले अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। और मैंने देखा हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका जीवन चरित्र पढ़ो तो ऐसा लगता है कि कलयुग में भी ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। ये भारत भूमि धन्य है। कितना शुद्ध निर्मल पवित्र तप त्याग से युक्त उनका जीवन। एक क्षण के लिए अपने मन को खाली नहीं छोड़ते, एक क्षण के लिए भी लगे हैं, सतत निरंतर पुरुषार्थ में लगे हैं। और आप मेरी बात मानो, जब आप लगोगे तो आप देखना एक समय ऐसा आएगा जब आपको इसी प्रकार भजन साधन में लगे रहने में ही सुख मिलने लगेगा। उसी को भजनानंद कहते हैं, वही भजनानंद है। भजनानंद मिलेगा, इसी में ही रस की अनुभूति होने लगेगी। फिर ये कठिन नहीं लगेगा, फिर ये परिश्रम मालूम नहीं पड़ेगा। अभी तो सुनो तो बड़ा कठिन लग रहा है, सारा दिन लगे रहे भजन में, ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि अभी हम जहां खड़े हैं वहां से कठिन मालूम पड़ रहा है। अब नीचे से खड़े होकर कोई पर्वत की ओर देखता ही रहे तो भाई तो पर्वत चढ़ना बड़ा कठिन है। लेकिन कोई ठान लेगी भाई इसकी चोटी पर पहुंचना ही है और चलना शुरू कर दे तो गिरता पड़ता पहुंचता है ना। ठान लेगी भाई जाना है। ऐसे अपने मन में पवित्र संकल्प करिए, एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और संतों महापुरुषों का जीवन ऐसा देखा गया। तो इसलिए मैंने कहा, और विशेष रूप से ये जो युवा श्रोता सुनते हैं उनको ये बात मैं कह रहा हूं, खाली रहोगे भूल जाना कि बैठेंगे और बैठते ही समाधि लग जाएगी। इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। आ जाते हैं ना दौड़कर, किस लिए आ गए? बोले भजन करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? क्या करोगे? मैं पूछता हूं, आ गए किस लिए आ गए? बोले भजन करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, आगे क्या करोगे? भजन कैसे करोगे? भजन के नाम पर जो करने के लिए आए हो उसमें क्या करोगे? क्या क्या करोगे? तो ये तो भूल ही जाना। 2-4-6 घंटा बैठेंगे, माला जपेंगे और बस बैठेंगे और बैठे रह जाएंगे, समाधि लग जाएगी। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। अरे बड़ा विकट समय है और सोच विचार कर महापुरुषों ने कल्याण का ये मार्ग संपादित किया है। सेवा करना, पुरुषार्थ करना, खाली नहीं छोड़ना। कुछ काल तो ऐसा है जब जीवनी शक्ति अपने चरम पर होती है, इतना थका देना पड़ता है अपने शरीर को कि जैसे ही आप शैया पर गिरे और सोए। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, स्वप्न जो होता है ना वो साधक के अंतःकरण का दर्पण होता है। कैसा स्वप्न आता है आपको? स्वप्न में क्या देखते हैं आप? क्यों? क्योंकि जब आप जागृत अवस्था में हैं तब तो मान लो मन कुछ गलत विचार करने लगा, आपको संतों गुरुजनों की बात याद आई, आप अपने मन को खींच लाए। लेकिन वहां तो आप सो रहे हैं, वहां तो अपने मन को संभालने वाला कोई है नहीं। मन अपनी मनमानी वहां पर करता है, कर सकता है। इतने थक जाओ कि पढ़ते ही नींद आ जाए, स्वप्न के नाम पर कुछ ना हो। गहरी निद्रा, गहरी नींद के लिए दवाई की नहीं, गहरी नींद के लिए मेहनत की जरूरत है। भूख के लिए गोली नहीं चाहिए, अच्छी भूख लगे, भोजन पच जाए, इसके लिए दवाई नहीं चाहिए, इसके लिए परिश्रम चाहिए। हाँ, एक समय आएगा, पवित्र जीवन जियोगे, फिर एक समय आएगा जब भगवान बिठा देंगे चैन से, लग जाएगा भजन में मन, जैसा जैसा सुनते हो। पर अभी नहीं, अभी तो सेवा करना, पुरुषार्थ करना, परोपकार करना, अधिक से अधिक करने का प्रयास करना। कहा करता हूं ना मैं आपसे, कभी नहीं सोचना कि हमको किसी से सेवा करानी है। सेवा का संकल्प, ये दीप हमेशा जलता रहे। हमको सेवा करनी है, सतत करनी है, निरंतर करनी है। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और अगर ये युक्ति नहीं ग्रहण की
अगर इस मार्ग का चयन नहीं किया तो फिर मन ले जाएगा खींचकर, कामनाएं वासनाएं ले जाएंगे खींचकर पतन की ओर। और फिर ध्रुवदास जी तो सावधान कर ही रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख हुई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हुई। आप देखो, आगे दुख पीछे दुख, भोग के आगे दुख है पीछे दुख है। आगे क्या दुख है? उसको प्राप्त करने में जो दुख है, जो कष्ट सहना पड़ता है वो दुख है। और पीछे तो दुख है ही, पीछे तो दुख के अतिरिक्त कुछ और है नहीं। और वो जो अल्प सा काल है उस भोग को भोगने का, उसमें भी राग का बंधन है, उसमें भी राग का बंधन है, उसमें भी अतृप्ति है। सुख है कहां? कहां है? ढूंढो, ढूंढ कर बताओ। पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, बस सत्संग यही विवेक जगाता है। जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकता कोई, ऐसे ही सत्संग से जिसका विवेक जग गया है, जो प्रबुद्ध हो गया है, जो विवेकवान हो गया है, फिर उसको माया मोहित नहीं कर पाती। और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विवेकवान को यह सब मोहित नहीं कर पाता। तो सबसे पहला लक्ष्य धर्म और दूसरा यश। अच्छा, ये यश साधारण यश नहीं है, ये तो पवित्र यश है। जैसे भगवान का यश पवित्र है, भगवान के भक्तों का यश पवित्र है। आज इन ऋषि की हम कथा कह रहे हैं, इनका पवित्र यश ही तो हम गा रहे हैं ना। और इनका पवित्र यश क्या कर रहा है? हमारे अंतःकरण के विकार दूर ही तो कर रहा है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध ही तो कर रहा है, हमारे भीतर सद्गुणों का आधान ही तो कर रहा है। और फिर महर्षि दधीचि ने कहा, और बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना इस विनाशी शरीर से कर ली। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कौड़ी के बदले आपने बहुमूल्य रत्न पा लिया। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। अरे इस विनाशी शरीर से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर लेना, ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। आप देखो, नाशवान वस्तु से अविनाशी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं आप। इस अत्यंत अपवित्र वस्तु से आप परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने देखो कितनी कृपा करुणा की। और अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विसाना। इतना सब पाकर भी जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, ये सब पाकर भी अगर कोई अपना कल्याण न करे तो फिर तो भाई ताको रहिए रोई। मरने के बाद क्या रोना, उसको तो जीते जी रो लेना चाहिए। उसका जीवन रोने के लिए ही है। हाँ, एक बात महर्षि दधीचि ने कही कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले बस इतना ही है कि किसी भी प्राणी के दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए। गत सत्र में हम चर्चा कर रहे थे ना, जब चलोगे प्रभु की ओर तो इस मार्ग पर कुछ मील के पत्थर आते हैं। किसी के दुख में दुखी होते हो कि नहीं देखना। हाँ, इससे आगे का पत्थर है किसी के सुख में सुखी हो जाना। दुख में दुखी तो व्यक्ति हो जाता है, सुख में सुखी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। दुख में दुखी तो व्यक्ति हो जाता है। किसी के आंसू देखकर आंसू आ जाएं, ऐसा तो हो जाता है। पर किसी का उत्कर्ष देखकर आप आनंदित हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा देखने में नहीं आता है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी इस ईर्ष्या के रोग से ग्रस्त होते देखे गए हैं। किसी का उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना, और यदि ऐसा हो तो समझना भगवान अनुकूल हैं। आपने धर्म साधन कर लिया। अगर आप किसी की उन्नति में प्रसन्न हो रहे हैं, किसी का उत्कर्ष आपको वस्तुतः आनंदित कर रहा है। अरे भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, भाई बहन में ईर्ष्या हो जाती है। माता थोड़ा सा एक बालक को अधिक दुलार कर दे तो दूसरे बालक के मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, देखने में आता है। यद्यपि मां तो चाहे भी तो भेद नहीं कर सकती। मां का वात्सल्य ऐसा है
पर यदि ऐसा कुछ देखने सुनने में थोड़ी सी भी बात आ जाए तो दूसरे बालक के मन में तत्काल अभाव आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि किसी के दुख में दुखी होना यह भी यद्यपि सरल बात नहीं है। स्वार्थ से लिप्त व्यक्ति तो यहां तक भी नहीं आ पाता, उसको नहीं लेना देना है किसी के दुख से। अगर साधारण व्यक्ति के मन में पर दुख कातरता हो तो भाई जो हमने अपनी तिजोरियों में इकट्ठा करके रखा है ना, अगर पर दुख कातरता हो तो लग जाए दीन दुखी की सेवा में। आप देखो कोई दीन दुखी दिखाई ना पड़े, यहां तक पहुंचना भी कठिन है, पर फिर यहां तक कोई पहुंच जाए पर सुख में सुखी होना ये तो बहुत ही कठिन है भाई। ये हो जाए तो समझना धर्म साधन हो गया, आपने ये जो जीवन का लक्ष्य है आपने इसको प्राप्त कर लिया, यदि ऐसा हो जाए ईमानदारी से। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षणभंगुरैः यन्नोपकुर्याद स्वार्थैर् मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। उन्होंने कहा कि जगत के धन जन और शरीर बुरे सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, धन भी जन भी। आज हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं, कल कोई नहीं है, ये भी क्षणभंगुर है। और आज तो भाई जन धन के ही पीछे खड़ा है, आपके पास धन है तो आपके पास जन भी है, और धन नहीं तो जन भी नहीं। आज तो जन धन से खरीदा जा सकता है ना, अर्थ प्रधान युग है। और बोले शरीर ये सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, और बोले अपने किसी काम नहीं आते। धनी व्यक्ति केवल धन की चिंता में ही मरते देखा गया है। कहां संभालूं, कैसे संभालूं, दिन रात उसको क्लेश है, उसको चिंता है, भय है, लुट जाने का, खो जाने का उसको भय है। ये तो भाई अपनी भोगी हुई बात है, इसको तो ना किया ही नहीं जा सकता। कुछ गांठ में है तो फिर उसका भय है, उसकी चिंता है, उसको मन देना पड़ता है, उसको मन देना पड़ता है। इसलिए झोली में रखो माला, खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। तो कहा ये तो सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, अपने किसी काम में नहीं आते, और दूसरों के काम में व्यक्ति लगाता नहीं। अपने काम आते नहीं और दूसरे के काम में व्यक्ति क्यों? क्योंकि स्वार्थ से बुद्धि लिप्त है, हितहित उसको सूझता नहीं, अपने काम आ नहीं रहा है। सेठ जी का धन अपने काम आ नहीं रहा, दूसरे को दे नहीं रहे। तो बुद्धिमानी तो यही है भाई कि जहां तक हो सके इसको दूसरे के काम में लगा दे। और एक और बात, अरे भगवान के दरबार में कोई अन्याय है क्या? आपने आज सेवा की, आपने आज किसी का सहयोग किया, अरे आपका समय आएगा तो सारी दुनिया अपना द्वार बंद कर ले, पर प्रभु तो हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। गांव में एक पंडित जी थे, उनको अतिथि सत्कार का बड़ा शौक था। एक समय ऐसा था ना जब गाड़ी घोड़े की बहुत व्यवस्था नहीं होती थी, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। अब कहीं सांझ हो गई तो संत महात्मा भी किसी गांव में जाते थे तो गांव के लोग बता देते थे अमुक के घर चले जाओ, वो बड़े साधु सेवी हैं, वहां आपकी सब सेवा आतिथ्य होगा। तो ऐसे एक पंडित जी थे, वो बड़ा अतिथि सत्कार का उनको शौक था, बड़ा सुख मिलता था उनको इसमें, और भगवान की कृपा से संपन्न भी थे, साधन संपन्न भी थे। तो अपने घर के आंगन में ही बड़ा सुंदर छप्पर छवा कर रखा था, 8-10 चूल्हे लगे थे। कोई भी अतिथि आए तो चूल्हे के लिए लकड़ी, सीधा सामान सब उनको दे दें, सब व्यवस्था उनके लिए करें। लोग पूछते थे क्या मिलता है? बोले सुख मिलता है, हमको इसमें आनंद मिलता है। अब एक बार उनको जाना था किसी यात्रा पर, अब कुछ लोग उनके साथ में थे। अब संयोग ऐसा हुआ कि जो गठरी थी उनके साथ में, वो मार्ग में चोरों ने इधर उधर कर दी। अब बेचारे खाली, अब बहुत दूर निकल आए, लौट कर जाना भी उचित नहीं है। अब तो कहा कि भाई भगवान के भरोसे आगे ही बढ़ो। सांझ हुई, जिस गांव में गए, अब कभी उस गांव के किसी व्यक्ति का सत्कार उन्होंने किया होगा, तो जैसे उनको देखा बड़े आनंद में भरकर लेकर गया उनको, और जैसे जैसे जमाई बाबू का सत्कार किया जाता है ऐसे उनका सत्कार हुआ। गांव गांव जाते रहे और ऐसा ही स्वागत सत्कार उनका होता रहा। पास के लोग बड़े आश्चर्य में बोले, ये तो बड़ी भगवान की अद्भुत लीला।
बोले बस भगवान यही लीला करके आपको बताना चाह रहे थे कि यदि आप सत्कर्म करते हैं, गांठ बांधने की आवश्यकता नहीं है। कोई है जो देख रहा है, कोई है जो आपको संभाल रहा है। हमारे बाबा तो कहा ही करते थे, बोले बेटा कभी मरुस्थल में जाना हो, रेगिस्तान में जाना हो, पानी बांध के मत ले जाना। बोले समय पर किसी प्यासे को पिलाना। बोले तुझे वहां पर भी मिलेगा, तुझे वहां मिलेगा, गांठ बांधने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी भगवान के भरोसे साधु संग्रह नहीं करता। जो आज हाथ में है उसको आज राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खावरी चिड़िया भर भर पेट, उसको लगाता है संत भगवान की सेवा में। अरे भगवान के खजाने में कोई खोट थोड़ी पड़ी है। हाँ, आप गृहस्थ हो तब आपको साधु अतिथि के लिए थोड़ा संग्रह करना चाहिए, पर देखना संग्रह इतना ना हो कि वह आपके मन को ही चिंतित भयभीत कर दे। इतना संग्रह ना हो, भगवान पर भरोसा हो। हाँ, आप गृहस्थ हो, आपका धर्म है कि किसी भी समय अतिथि आ जाए, किसी भी समय साधु ब्राह्मण आ जाए, उसके सत्कार के लिए आपके पास वस्तु हो। बस इतना, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रह, साधु न भूखा जा। बोले देखो भगवान ने शरीर दिया, धन दिया, बुद्धि दी, विद्या दी, बल दिया, और बोले देखो मूर्ख मनुष्य, बोले इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं करता। हमको लगता है ये सब हमको सुख भोगने के लिए मिला, हम भोग लें जितना अधिक भोग सकते हैं। पहली बात तो कोई मनुष्य भोग नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोगता है। पहली बात तो यह है। आपको लगता हो आप भोग रहे हैं, तो मनुष्य भोग नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोगता है। भोग तो वहीं का वहीं रहता है, भोग की वासना प्रबल होती चली जाती है। समाप्त कौन होता है? मनुष्य ही तो समाप्त होता है, शरीर ही तो समाप्त होता है। भोग कहां समाप्त होता है? वासना कहां समाप्त होती है? तो जो कि त्यों रहती है। तो आप भोग नहीं भोगते, भोग आपको भोगता है। दूसरी बात, भोग का चिंतन करते ही राग और द्वेष के बंधन में जीव बंधता है। इसलिए तो अभी कहा कि थोड़ा विचार करना चाहिए। आगे दुख, पीछे दुख, बीच में दुख, सुख है कहां? कहां है सुख? विषय भोग में सुख कहां है? ढूंढो तो सही। हाथ में आता हो तो हाथ में लेकर तो देखो। थोड़ा सा विचार करोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा विचार करोगे तो फिर संतों की कहनी भी और संतों की रहनी भी समझ में आएगी। इसलिए देह धरे का फल क्या है? देह देह कछु देह। मेरे मनुष्य का शरीर मिला है, इसका एक ही फल है, सेवा, परहित, परोपकार, परमार्थ। यही इसका फल है। उसके अतिरिक्त तो जो है वो दुख का बीज डाला जा रहा है। जो जस करे सो तसफल चाखा, ये सिद्धांत अटल है, अपेल है। इसके अतिरिक्त जो किया जा रहा है यानी वो दुख का बीज डाला जा रहा है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात आपको निवेदन कर रहा हूं, संतों गुरुजनों की कृपा से लौकिक धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वो सब साधन भी हमने जीवन में देखा और बहुत निकट से देखा, दूर से नहीं, बहुत निकट से, बहुत पास से देखा। सत्संग की कृपा थी, संतों के शब्दों का कुछ प्रकाश था, इसलिए उसकी वास्तविकता देख पाए, समझ पाए कि भाई जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। वो सब तो भाई दुख का कारण है, वो सब तो पीड़ा का कारण है, कष्ट का कारण है। हां, पर ये बात समझ में केवल 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 सत्संग की कृपा से आती है। समझ में भी सत्संग की कृपा से आती है और ये समझदारी बनी भी सत्संग की कृपा से रहती है। नहीं तो भाई व्यक्ति एक समय बड़ा बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेता है, थोड़े समय बाद समय बदलता है और काल दंड ले काहू न मारा, वही व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता दिखाई पड़ता है। तो ये समझदारी आती भी सत्संग की कृपा से है। इस समझदारी को भी एक आहार चाहिए। विवेक एक बार जग जाए फिर उसको भी एक आहार चाहिए, विवेक जगा रहे, पुष्ट रहे, तो सतत सत्संग का आहार चाहिए उसको, इसमें अभाव ना होने पाए। अरे बड़े से बड़ा पहलवान हो, 4 दिन भूखा रह जाए, 5वें दिन देखो
4 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया है ना। हमारे श्री प्रातस्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले वस्तुतः शरीर में बल किसका है। वो तो बड़े विनोदी स्वभाव के भी थे। बोले वस्तुतः शरीर में मल का बल है, इसलिए जो अपने बल का अभिमान करता है वो अगले जन्म में मल भोजी शुकर होता है। ऐसा पुराणों में भी लिखा है। जो बल का अभिमान करता है बोले अगले जन्म में शुकर की योनि प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि बल किसका है? बोले मल का बल है। किसी ने पूछा कैसे महाराज, मल का बल कैसे है? बोले एक दिन दस्त हो जाए, कितना ही बड़ा पहलवान हो, शाम तक पूछो उससे क्या हाल है, चलोगे अखाड़े? अरे बोले बात ही मत करो। तो विचार करो तो देखो बात तो सही है, सही बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है भाई कि ये जो शरीर, बल, बुद्धि, विद्या, यौवन, जो भी कुछ आपके पास में है, इसका फल विषय का भोग नहीं है। इसका फल तो परोपकार है, सेवा है। और हम तो पहले दिन से एक बार नहीं अनेकों बार यही चर्चा करते आ ही रहे हैं कि भाई जैसा अंतःकरण शुद्ध सेवा से होता है वैसा किसी और साधन से नहीं होता। जैसी अभिमान शून्यता सेवा से आती है वैसे किसी और साधन से नहीं आती। और जो सबसे पहली बात आज मैंने सत्र के आरंभ में कही, सेवा करना पर विनम्र होकर सेवा करना। किस लिए कर पा रहा हूं? वो भगवान ने करने योग्य बनाया है भाई, इसलिए कर पा रहा हूं। भगवान ने चुना है मुझे, इसका कोई और फल मत मांगना, इसके किसी और फल का विचार नहीं करना। तो महर्षि दधीचि ने कहा कितने दुख की बात है भाई, कितने खेद की बात है कि ये मरण धर्मा मनुष्य बोले इसको पाकर दूसरे का हित नहीं करता, बोले दूसरे का उपकार नहीं करता। और जो अभी आपको मैंने एक छोटी सी बात निवेदन की कि आप देखो परोपकार, महर्षि दधीचि के हृदय में परोपकार की भावना कितनी प्रबल होगी कि सारी सृष्टि में भगवान ने देवताओं को उन्हीं के पास भेजा। ऐसा थोड़ी कि तपस्वी ऋषि और नहीं रहे होंगे, विद्यावान और नहीं रहे होंगे, पर महर्षि दधीचि की विशेषता क्या है? भगवान की दृष्टि क्यों अनंत अनंत मनुष्यों के बीच में भगवान की दृष्टि महर्षि दधीचि पर गई? इस कार्य के लिए भगवान ने महर्षि दधीचि का चयन किया। क्यों? उनके पास विद्या भी है, वो बड़े बड़े सुदृढ़ व्रती भी हैं, तपस्वी भी हैं, पर इसके साथ साथ वो परोपकारी है। भगवान ये बात जानते हैं, भगवान का ध्यान आपकी ओर आएगा। आप खूब भजन करते हो, खूब साधन करते हो, सब कर रहे हो, लेकिन अगर परोपकार की भावना नहीं है तो जरा कठिन है भगवान की दृष्टि आप पर पड़े। और आपके भीतर ये सेवा की भावना है, ये परमार्थ का भाव है, ये परोपकार की भावना है, लाखों करोड़ों की भीड़ में से भगवान की दृष्टि आप पर जाएगी। अर्थात ये जो भाव है ये भगवान को आकर्षित करने वाला है, इस ओर भगवान आकर्षित होते हैं। कैसी भावना भगवान का ध्यान खींचती है, भगवान को आकर्षित करती है? यार ये परोपकार की भावना भगवान को आकर्षित करती है। इसलिए गत सत्र में मैंने आपको निवेदन किया था कि एक साधारण व्रत है जिसका धारण भी किया जाता है, जिसका पारण भी किया जाता है, पर प्रयास करो परोपकार हमारा जीवन व्रत बने। आप देखो जो सकामता लिए हुए लोग होते हैं ना, वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, बड़े कठिन कठिन अनुष्ठान करते हैं। भाई ऐसा किए बिना पानी नहीं पिएंगे, इतने समय तक भूखे रहेंगे। मूल में क्या है? सब सकामता है, कोई मनोरथ है, फिर उसके लिए बड़ा परिश्रम करते हैं और अंत में वो सब व्यर्थ है। कहा भय किए कर्म, अंत में वो सब संस्कृति में डालने वाला है। पर ये नाशवान शरीर पाके अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति जिस मार्ग से हो सकती है, ये क्षणभंगुर शरीर पाके सदा रहने वाले सुख और परम शांति की प्राप्ति जिस मार्ग से जाकर हो सकती है, वो मार्ग है ये सेवा। इसमें लगना चाहिए। व्रत क्या हो भाई? परोपकार के बिना जीवन का एक भी दिन नहीं जाएगा। किसी को खिलाए बिना नहीं खाएंगे, किसी को खिलाए बिना नहीं खाएंगे, किसी की सहायता सहयोग के बिना जीवन का एक दिन में नहीं जाने देंगे। आप पहला कदम बढ़ाओ तो सही। देने वाले के रूप में भी वही है। आप देखना, आपने ऐसा संकल्प किया, आपने ये व्रत किया, तो लेने वाले के रूप में स्वयं उनको ही क्यों ना आना पड़े, वो आएंगे यदि आपका ये व्रत है तो। पर यह प्रसंग बड़ा मार्मिक है, बड़ा अद्भुत अर्थ इस कथा के गर्भ में छिपा है। बहुत विचार किया मैंने कि बड़े त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि उस समय रहे होंगे। सत्ययुग की घटना है ये, कोई अकेले दधीचि नहीं थे।
भगवान ने दधीचि के पास भेजा, उनके पास जाओ। क्यों? बोले अरे बड़े व्रती तो हैं, परम तपस्वी हैं, सब विद्याओं के ज्ञाता हैं, पर इसके साथ साथ अरे बड़े परोपकारी हैं, एक क्षण नहीं लगाएंगे अपना शरीर छोड़ देने में, परोपकार के लिए, परहित के लिए। तो आपको छोटा सा प्रसंग मैंने सुनाया था ना, मैंने आपको बताया महाराज जी ने मुझे सुधारा था। मैंने जाकर उसका विचार किया, महाराज जी बड़ी सुंदर बात आपने कही, आनंद हो गया। मैंने कहा कि परीक्षित जीवित हुए, जब ठाकुर जी ने यह कहा कि ये जीवन यदि मैंने निष्काम भाव से जिया हो तो महाराज जी ने कहा नहीं, ये जीवन यदि मैंने परहित के लिए जिया हो तो, दूसरों के लिए जिया हो तो। और मैंने जाकर इसका विचार किया तो ये बात सही है। कभी कभी निष्कामता का भाव आपको निर्ममता की ओर भी ले जाता है। ऐसा ना हो जाए, हमारा हृदय सरस रहे, और उसमें भी जिस रस की हम उपासना कर रहे हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। यहां तक लिख दिया ध्रुवदास जी ने, बोले अत्यधिक आचार अनाचार है, या तो हृदय कठोर है जाए, बहुत अधिक आग्रह हो ना, भाई ऐसा ही करेंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखा तो लोगे पर देखने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति कहता है मैं करके दिखाऊंगा, किसको दिखाओगे भाई? यहां देखने वाला कोई नहीं, यहां सब अपने में लगे हैं, तुमको देखने का समय किसी के पास नहीं है। तुम इस भूल भ्रम में मत रहना कोई तुमको देख रहा है, ना ना, सब अपने में लगे हैं। तुमको देखकर कोई ताली भी पीट रहा है ना, तो उसको कुछ मिल रहा है तो वो ताली पीट रहा है, वो तुम्हारे उत्कर्ष की जय जयकार नहीं कर रहा है। उसको कुछ मिल रहा होगा आपसे, उसका कुछ लाभ हो रहा होगा, उसको कुछ प्राप्त हो रहा होगा, तब वो आपके पीछे ताली बजा रहा है। जगत में झूठी देखी प्रीत। तो हमारी निष्कामता कहीं निर्मम ना हो जाए। ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, पर साथ ही साथ मैंने आपसे कहा ना, गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कहा, मांगन गए सो मर गए, मांगन मरे समान। पर तत्काल अगले दोहे में क्या कहते हैं? बोले परमार्थ के कारण है, बोले मोहे ना आवे लाज। बोले परमार्थ के लिए मांगना पड़े तो मैं मांगूंगा। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। कबीर जी ने कहा प्रभु साधु सेवा के लिए मांगना पड़ेगा तो मांगूंगा, संत गौ ब्राह्मण की सेवा के लिए मांगना पड़ेगा तो मांगेंगे, कोई बात नहीं। स्वार्थ के लिए मांगना ये निंदनीय है, परमार्थ के लिए मांगना भी निंदनीय नहीं है, बशर्ते कि वो परमार्थ के लिए ही मांगना हो, उसमें स्वार्थ का लेश नहीं होना चाहिए। तो आज की चर्चा के सार स्वरूप जो बात हाथ आती है ना, वो यही आती है, भाई ये जीवन मिला है किस लिए? प्रथमतः धर्म साधन के लिए, गौणतः यश के लिए, और धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। इस भावना से अपने मन मंदिर का रोज प्रक्षालन करना चाहिए। जैसे मंदिर में झाड़ पोंछ नित्य की क्रिया है ना, मंदिर खोलने से पहले, ठाकुर जी को जगाने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले मंदिर को झाड़ा पोछा जाता है, फिर सेवा में आने वाले जो पात्र हैं उनका मार्जन किया जाता है, ऐसा सेवा का क्रम है। ठीक ऐसे ही इस भावना से नित्य प्रति अपने मन मंदिर का प्रक्षालन करे और करता रहे। परोपकार हमारा जीवन व्रत हो, इसके बिना नहीं रहेंगे। और एक दिन रहो भूखे, अगले दिन भगवान को अवसर का निर्माण करना पड़े, भगवान करेंगे। नहीं भाई, हमारा जन भूखा रह जाएगा, कैसे देखेंगे प्रभु? इसलिए आपको कहा था मैंने, एक बार संतों के बताए मार्ग पर ईमानदारी से चलो तो सही। कहना सुनना तो हुआ और होता रहेगा, एक कदम तो बढ़ाओ, आप देखो आपको सच्चा सुख मिलता है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बात कह रहा हूं कि लौकिक संपत्ति, ऐश्वर्य, सब साधन मैंने बड़े निकट से देखा, और आप इसको अन्यथा ना लेना। ये सब मन को रोगी बनाने वाला है। भय, चिंता, क्लेश, तेरा मेरा, इसका अंतिम परिणाम यही है। इसलिए जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख ना ही अमीरी में। वो जो निश्चिंतता है, वो जो निर्द्वंद हो जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तेरे मन का संशय भागा, नाम रंग लागा मई, राम रंग लागा। तो महर्षि दधीचि ने कहा, एक क्षण लगाता हूं मैं इसको छोड़ने में, तो वैसे भी छूट जाना है। कितने आनंद की बात है, भगवान ने मुझे अपना माना, आपके कार्य के लिए भगवान ने आपको मेरे पास भेजा। अरे ये कार्य तो प्रभु की कृपा से ही हो जाता,
प्रभु ने मुझे अपना माना, मेरे जन्म जन्म का साधन पूर्ण हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। मर जाने के बाद ये शरीर जलाया ही तो जाता है, स्वाहा ही तो होता है। तभी तो कबीर कह रहे देखे है जाएगी, ये तो स्वाहा हो जाएगा, फिर कौन कहेगा दे, कौन आएगा तुम्हारे द्वार पर। और वैसे भी भाई कोई द्वार पर आता है ना, तो समझना कि तुम दाता जैसे लगते हो, तभी कोई द्वार पर आता है। भिक्षुक के द्वार पर कौन जाता है याचना लेकर? जो स्वयं भिक्षुक है उसके द्वार पर कौन जाएगा? किसी समर्थ के पास ही तो कोई आता है। जो परोपकार करने में समर्थ है उसी से तो कोई आशा लगाता है। इनकम होती है तो इनकम टैक्स लगता है। भगवान आपको दाता बना रहे हैं, तभी आपके द्वार पर याचक आया है। और एक और बात कहकर मैं वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं, होना तो यूं चाहिए, मन ऐसा हो, इतना उज्जवल, इतना निर्मल, इतना पवित्र कि मन से भी वस्तु यदि दे दी जाए फिर उस पर अपना अधिकार न माना जाए। देने के बाद ये विचार करना कि मैंने दिया, ये तो निंदनीय है। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाओ विभीषण का राज्याभिषेक करके आओ, क्योंकि वो तो नगर में प्रवेश कर नहीं सकते थे, तो श्री लक्ष्मण जी ने राज्याभिषेक की विधि संपन्न कराई। एक बड़ी सुंदर चंद्रकांत मणि थी, चंद्रमा की किरणों में बड़ी सुंदर शीतल किरणें उससे प्रस्फुटित होती थी। वो ठाकुर जी को अच्छी लगी। ठाकुर जी ने विभीषण ने जो भेंट दी थी वो सब तो लौटा दी, लेकिन वो एक चंद्रकांत मणि ठाकुर जी ने अपने पास में रख ली। जामवान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान से कहा, श्लोक इस समय मुझे कंठस्थ नहीं है, 8-10 श्लोक है महाराज जी। श्री जामवान जी ने सत्ययुग से लेकर त्रेता पर्यंत कितने उदाहरण दिए। बोले प्रभु मैंने ये सब तो देखा है, लेकिन मैंने दान दी गई वस्तु को बोले पुनः वापस लेते किसी महापुरुष को नहीं देखा। माने जामवान जी का कहने का तात्पर्य था, प्रभु आपने लंका सारी संपत्ति सहित विभीषण को दान में दी है, बोले इसके कण पर भी अब अपना कोई अधिकार नहीं है, इसका कण भी अपने पास आए। बोले प्रभु ये आपके गौरव को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता, आपने दे दिया, अब उसका कण भी अपने पास नहीं आना चाहिए। दे देने के बाद मैंने दिया, ये भाव है तो बड़ा निंदनीय है। मन से भी आपने वस्तु दी, उसके बाद उस पर आपका अधिकार नहीं है। मन इतना उज्जवल और पवित्र होना चाहिए। और मैं कहता हूं आप देने के लिए तैयार तो रहो, आप देने के लिए तत्पर तो रहो। प्रभु स्वयं आपकी सामर्थ्य बनेंगे, भगवान बनेंगे आपकी सामर्थ्य। हाँ, लेकिन इस कपट के कोट से, इस स्वार्थ की ओट से आपको बाहर आना पड़ेगा। और कितनी सुंदर बात, हजारों लाखों में से दृष्टि गई भगवान की किस पर? दधीचि पर। क्यों? क्योंकि परोपकारी है। ऐसे भगवान की दृष्टि पड़ती है सेवक पर, जो अपनी सामर्थ्य से सेवा में लगा है। भाई क्या गिलहरी का तिनका करेगा सेतु बंधन के कार्य में? क्या है उस तिनके का मूल्य, क्या है? और पर्वताकार बड़े बड़े वानर, क्योंकि जब कार्य थोड़ा देर से हो रहा था तो जामवान जी ने कहा, बोले छोटे छोटे पत्थर लाने से कार्य नहीं चलेगा, बोले जाओ बड़े बड़े पर्वत ही उठाकर ले आओ ताकि सेतु बंधन का कार्य शीघ्र हो जाए। उसी लीला में तो श्री हनुमान जी लेकर आए गिरिराज जी को और यहां पर विराजमान हुए। ये उसी समय की बात है। श्री जामवान जी ने कहा जाओ बड़े बड़े पर्वत लेकर आओ। बड़े बड़े पर्वताकार वानर और बड़े बड़े पर्वतों को नन्हे नन्हे पत्थरों की भांति अपने हाथ में उठाकर ला रहे हैं। नन्ही सी गिलहरी तिनका लिए यहां से भाग रही है, वहां से भाग रही है, बड़ा परिश्रम कर रही है। क्या करने वाला है उसका तिनका? पर इस परोपकार की भावना ने क्या किया? ठाकुर जी की गोद में बैठा दिया, ठाकुर जी के स्नेह का लाड़ का भाजन बना दिया, उसको दुलारने लगे प्रभु। किस लिए? क्योंकि वो जो सेवा की भावना है ना, जो परहित का, परमार्थ का जो भाव है, यही जीवन का भूषण है भाई। और यहां तो स्पष्ट कहा है जीवन किस लिए मिला है। शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम। धर्म क्या है? परहित ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है, परमार्थ ही धर्म है। और हमारे महाप्रभु जी ने भी इस बात का पूर्ण अनुमोदन करते हुए जो उपासना पद्धति प्रतिष्ठित की, स्थापित की, बोले प्रेम की गली में जाना है, सबसे पहला कार्य सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। हाँ, पर परोपकार करना हृदय में, जिह्वा पर प्रभु का नाम और हृदय में प्रभु का रूप रखकर। प्रभु आपने योग्य बनाया है इसलिए कर पा रहे। और एक क्षण भी नहीं लगा दधीचि को अपना शरीर त्याग करने में,
क्यों? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, जीवन मुक्त महापुरुष है। एक क्षण भी नहीं लगा देह त्याग करने में, बिना किसी पीड़ा के सहर्ष आनंद में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के चरणों की प्राप्ति की। विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और अब इंद्र हर्षित उत्साहित होकर, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिल गया, अब उस वज्र को लेकर देवराज इंद्र ने आक्रमण किया वृत्रासुर पर। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।